वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज का वीडियो उनके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जिन्होंने अभी तक लॉ का एग्ज़ाम नहीं दिया या एसपीओ का दोनों भी टेस्ट अभी तक उनके देना बाकी है, तो ये स्पेशल उनके लिए वीडियो है। अगर आपने दिया होगा तो भी आप देख सकते हो कि जो पासिंग परसेंटेज देख रहे हो आप, ये स्क्रीन के ऊपर पासिंग परसेंटेज है। बहुत सारे टेलीग्राम चैनल में आपको ये पीडीएफ फाइल मिल जाएंगी या स्क्रीनशॉट मिल जाएंगे। तो ये पासिंग परसेंटेज जो है सेट बी के सेट ए के मुकाबले काफ़ी हद तक अच्छे, मतलब आप देख सकते हो यहाँ पे 85, 87, 80, 92 तक गया है पासिंग परसेंटेज। उसके बाद में देखो 80 से ऊपर ही लगभग सेट बी का पासिंग परसेंटेज मिल जाएगा आपको, ये है 15 तारीख तक का। और उसके बाद अपन लॉ का देखते तो लॉ का आपको दिख जाएगा कि लॉ का 70, 72 मतलब 80 तक बड़े मुश्किल से लॉ का कहीं तो मार गया है। 80 परसेंटेज तक रिजल्ट आना मतलब बहुत मुश्किल है यहाँ पे कि 80% भी बच्चे पास नहीं हो रहे लॉ के सेट में। अब बात करते हैं ये तो 15 जून तक है अपना। अब 15 जून के बाद का देखते हैं अपन एक बार। ये देखो 15 जून के बाद का मतलब 16 से लेके देखो, तो ये देखो यहाँ पे भी सेट बी के पासिंग परसेंटेज अबाउ 80, 85 ही है। 85 ही ज़्यादातर परसेंटेज, पासिंग परसेंटेज सेट बी के 85 के। पर वही सेट ए की बात करें, सेट ए की बात करें तो देखो सेट ए की बात देखो 74, 64, 69, 71, 70, 74 बड़ी मुश्किल से 85%, 75% बच्चे भी पास नहीं कर पा रहे सेट ए। तो क्यों ऐसा हो रहा है कि लॉ के पेपर हार्ड आ रहे हैं एज कंपेयर टू कॉस्ट के पेपर, जो अपना स्ट्रेटेजिक कॉस्ट एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट है उसके कंपेयर में लॉ के पेपर हार्ड आ रहे हैं क्या? तो ऐसी कोई भी बात नहीं है। मेरे बहुत सारे दोस्तों ने पास कर लिया है सेट ए और मेरा भी सेट बी क्लियर हो चुका है। आपको स्ट्रेटेजी चाहिए होगी सेट बी की तो 5 दिन में आपका पूरा सिलेबस विथ रिटर्न प्रैक्टिस आपका कवर हो जाएगा विथ लेक्चर कंसेप्ट। तो आपको वीडियो मिल जाएगा, इधर मैं लिंक कर दूंगा वो वीडियो। उसके बाद अपन बात करते हैं कि क्यों इतने कम आ रहे हैं। तो देखो लॉ का जो सिलेबस है, लॉ का अगर सिलेबस का कंपेयर किया जाए अपने कॉस्ट से या फिर अब फाइनल के सिलेबस से, तो लॉ का एंटायर सिलेबस आपको न्यू पढ़ना है। इंटर में अपन कभी पढ़े होंगे, इंटर में तो अपने को लगभग 150 तक सेक्शन पढ़े अपन ने लॉ में। अब न्यू सिलेबस का पता नहीं मेरे को कौन से सेक्शन है, पर अगर आपने ओल्ड सिलेबस में इंटर, लगभग सारे बच्चे ओल्ड सिलेबस के ही इंटर के होंगे, तो आपने 150 तक वहाँ पे सेक्शन पढ़े हैं इंटर में। और फाइनल में 150 के बाद पढ़ने सेक्शन, तो सारे सेक्शन अलग है। उसके बाद अपने को आईबीसी पढ़ना है, फेमा पढ़ना है, सेबी के रूल्स एंड रेगुलेशन पढ़ने हैं। तो ये सारे कंसेप्ट न्यू है। उसके बावजूद भी ये पूरा थ्योरेटिकल पेपर, उसमें डेज की लिमिट याद रखनी, पेनल्टी की लिमिट याद रखनी, उसके बाद में मंथ्स याद रखने। तो लॉ का सिलेबस एज कंपेयर टू कॉस्ट थोड़ा सा थ्योरेटिकल और याद करने के लिए ज़्यादा है। तो इसके वजह से मे भी हो सकता है कि लॉ के परसेंटेज बहुत ही कम आ रहे हैं पासिंग के एज कंपेयर टू द कॉस्ट। पर कॉस्ट का सिलेबस अगर देखा जाए तो कॉस्ट का सिलेबस अपना पूरा इंटर से रिलेटेड है। अपन ने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पढ़ा है, अपन ने मार्जिनल कॉस्टिंग पढ़ा है, बहुत सारे कंसेप्ट इंटर के ही सेम अपने को फाइनल के कॉस्टिंग में मिल जाएंगे। उसके बाद में स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट आपने EIS पढ़ा होगा इंटर में, तो उसके भी लगभग आधे से ज़्यादा वर्ड अपने को कॉस्टिंग के थ्योरी में मिल जाएंगे, थ्योरेटिकल पोर्शन, जैसे प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है, वैल्यू चेन एनालिसिस है। ये सारे कंसेप्ट अपन ने कहीं ना कहीं, पोर्टर के 5 फोर्सेस है, ये सारे कंसेप्ट कहीं ना कहीं अपन ने इंटर में SM में पढ़े वाले हैं। तो इसके वजह से कॉस्टिंग का परसेंटेज और कॉस्टिंग की स्टडी करना एज कंपेयर टू लॉ बड़ा इजी हो चुका है। तो अगर आप प्लान कर रहे होंगे कि कौन सा पहले सिलेबस खत्म करें, तो ये देखो आपको अगर रिजल्ट से पहले अगर कोई भी अच्छा सिलेबस करना होगा खत्म, तो लॉ आराम से खत्म कर दो। आप लॉ आराम से खत्म कर दो, क्योंकि सिलेबस पूरा नया है, थोड़ा क्रिटिकल है, अपने को याद रखने का है बहुत सारी चीज़ें। तो लॉ का सिलेबस एज कंपेयर टू कॉस्ट बड़ा ही क्रिटिकल हो सकता है, क्योंकि लॉ कॉस्ट अगर 3-4 दिन में आप कर भी लो, क्योंकि प्रैक्टिकल होने की वजह से अपन ज़्यादा जल्दी उसको एडप्ट कर लेते हैं, अपन पूरा प्रैक्टिकल करते हैं, तो इसके वजह से वो चीज़ें अपने को जल्दी समझ में आ जाती है। पर लॉ का ऐसा नहीं, लॉ का अपने को पूरा याद रखने का है, जितना हो सके सेक्शंस याद करने हैं, वो पेनाल्टी सारी चीज़ें अपने को लॉ में याद करनी है। तो अगर कॉस्टिंग की आपको स्ट्रेटेजी चाहिए होगी, कॉस्टिंग की स्ट्रेटेजी आपकी 5 डे की पूरी स्ट्रेटेजी मैंने हर एक चैप्टर कवर करने की कोशिश की है, तो वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी
डाल दी मैंने, और उसका वीडियो भी मैंने बनाया है, तो वीडियो भी आप देख लेना, आपका 5 दिन में पूरा हो जाएगा। या फिर आप उससे कम समय में करना चाहते तो 2-3 चैप्टर आप स्किप भी कर सकते हो, तो वो भी वीडियो मैंने डाल दिया है, तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद में अगर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, क्या 3-4 दिन की प्रॉपर स्टडी में सिलेबस कवर हो सकता है? तो कॉस्टिंग का तो हो सकता है। लॉ के लिए मे भी आपका थ्योरी वीक होगा, तो लॉ के लिए आपको ज़्यादा समय लग सकता है, क्योंकि मेरी थ्योरी वीक है, तो मेरे को पता है कि मेरे को लॉ के हर एक प्रोविजन के लिए 2 या 3 बार पढ़ना पड़ेगा। पर कॉस्टिंग का प्रैक्टिकल बहुत ही ईजी है, और प्रैक्टिकल जो थियोरेटिकल कंसेप्ट है वो भी अपने इंटर के एसएम से रिलेटेड है, तो वहाँ पे अपने को जल्दी जल्दी वो समझ आ सकता है। तो 3-4 दिन की स्टडी में आप पास हो सकते हैं, पर लॉ का आपको थोड़ा ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा एज कंपेयर टू कॉस्ट। उसके बाद पेपर मैनेजेबल होता है। अगर कोई बच्चा बोल रहा है कि मैं फेल हो गया, तो भाई तूने पढ़ाई नहीं की, क्योंकि पासिंग परसेंटेज इतना भी कम नहीं कि 10 और 15%, 70 अबव बच्चे पास हो रहे हैं, 70% से ज़्यादा रिजल्ट आ रहा है, तो पेपर मैनेजेबल है, पर आपने वो पढ़े हुआ होना। और आखिरी में तो लक तो मैटर करता है भाई, ऑब्जेक्टिव है। अगर एक भी गोला इधर का उधर हो गया है, तो आपके 2 मार्क चले जाएंगे और किसी को 2 मार्क मिल जाएंगे, तो लक तो मैटर करता है। पर मेरे हिसाब से तो लॉ का पेपर भी मैनेजेबल हो सकता है, अगर आपने पढ़ा होगा ठीक से, 4-5 दिन का अच्छा स्टडी किया और कंसेप्ट के साथ स्टडी किया, तो आपका लॉ का पेपर भी मैनेज हो जाएगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है। कोई भी प्रकार की हेल्प आपको लगी तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बता देना, मैं मेरी तरफ से पूरी हेल्प करूंगा आपको, और कॉस्टिंग की 5 डे की स्ट्रैटेजी भी आपको मिल जाएंगी। तो थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।